सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई द्वारा रचित भोला राम का जीव भारतीय नौकरशाही और प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर एक तीखा प्रहार है। यह कहानी केवल एक व्यक्ति के लापता होने की दास्तान नहीं है, बल्कि उस संवेदनहीन व्यवस्था का कच्चा चिट्ठा है, जहां एक जीवित व्यक्ति अपने हक के लिए खिसकता है और मरने के बाद उसकी आत्मा भी सरकारी फाइलों के वजन तले दबकर रह जाती है। पौराणिक संदर्भों, नारद, धर्मराज और चित्रगुप्त के माध्यम से लेखक ने आधुनिक भारत की उस विडंबना को उजागर किया है, जहां रिश्वत की संस्कृति यमलोक तक को चुनौती देने लगी है। धर्मराज ने बोला, वह समस्या तो कब की हल हो गई मुनिवर। नर्क में पिछले सालों में बड़े गुड़ी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं, जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए, जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसीयर हैं, जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। इन्होंने बहुत जल्दी नर्क में कई इमारतें तान दी हैं। वह समस्या तो हल हो गई, पर एक बड़ी विकट उलझन आ गई है। भोला राम नाम के एक आदमी का 5 दिन पहले मृत्यु हुई थी। उसके जीव को दूत यहाँ ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में ही चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने बोला, इनकम होती तो टैक्स होता, भूखमरा था। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोला राम नाम था। फलाने शहर में धामापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और एक लड़की। उम्र लगभग 60 साल। सरकारी नौकर था। 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोला राम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत असंभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोला राम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसलिए आपको परिवार की तलाश में भी काफी घूमना पड़ेगा। मां बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोला राम का मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर बोला, आगे जाओ महाराज। नारद ने बोला, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोला राम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटिया। भोला राम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोला राम को क्या बीमारी थी? अरे क्या बताऊं बाबा, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे थे, पर पेंशन थी कि अभी तक मिली ही नहीं। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर वहां से या तो जवाब नहीं आता था, और आता तो यही कि तुम्हारे पेंशन के मामले में विचार किया जा रहा है। इन 5 सालों में क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। सारे गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ ली। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा तो मत कहो बाबा, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम करके कहीं से गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को कहाँ थी, वो तो अपने मुद्दे पर आए थे। माँ, ये बताओ कि यहाँ से किसी से उनका विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है, मेरा मतलब किसी स्त्री। स्त्री ने गुर्रा कर नारद की ओर देखा। बोली, अभी कुछ मत बको महाराज, तुम साधु हो, उचक्के नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, हाँ, तुम्हारा यह सोचना ठीक ही है। यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चलता हूँ। स्त्री ने कहा, महाराज, आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए। नारद को दया आ गई। वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है?
मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा। वहां से चलकर नारद सरकारी दफ्तर पहुंचे। वहां पहले से ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोला राम के केस के बारे में बात की। उस बाबू ने उन्हें ध्यान पूर्वक देखा और बोला, भोला राम ने दरखास्तें तो बहुत भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। नारद ने बोला, भाई ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी की समझ नहीं है। दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास और चौथे ने पांचवे के पास। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने बोला, महाराज आप क्यों झंझट में पड़े हो? अगर आप साल भर भी यहाँ चक्कर लगाओगे तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर दिया तो अभी के अभी काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए। बोले, इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया क्या? धड़ धड़ाते चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी? नारद ने बोला, कैसे भेजता, तुम्हारा चपरासी तो सो रहा है। अच्छा ठीक है, बताओ क्या है? साहब ने बड़ा रौब से पूछा। नारद ने भोला राम का पेंशन का केस बताया। साहब बोले, आप हैं बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज आप जानते नहीं। असल में भोला राम ने गलती की। भाई यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोला राम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोला की दरख्वास्तें उड़ रही, उन पर वजन रख दीजिए। नारद ने सोचा, फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग ही जाती है और 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतने की स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकता है, मगर थोड़ा साहब रुके। नारद ने पूछा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं? जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोला राम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, ये मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों की वीणा से तो और अच्छे स्वर निकलते हैं। नारद अपनी वीणा को छीनता देख जरा घबरा गए। फिर संभल कर उन्होंने वीणा टेबल पर रखकर बोला, ये लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म किया कि बड़े बाबू से भोला राम की केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोला राम की 100-150 दरखास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुनते हैं, इसलिए जोर से बोले, भोला राम। सहसा फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर तो नहीं आ गया? नारद चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, भोला राम, तुम क्या भोला राम के जीव हो? जी हाँ हुजूर। नारद ने बोला, मैं नारद, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मुझे तो पेंशन की दरखास्तों पर अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। दोस्तों, यह कहानी थी हरिशंकर परसाई जी की भोला राम का जीत। वैसे तो ये एक तंज है सरकारी विभाग पे, पर सच भी है। कितने लोग सहमत हैं इस कहानी से? बताइएगा जरूर। जल्द मिलूंगा अगली कहानी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय राम।